गृह मंत्री अमित शाह आज बागपत के सम्राट पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बागपत बीजेपी प्रत्याशी योगेश धामा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और उनके लिए वोट मांगी। अमित शाह ने मंच से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा, ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले समय में गुंडा राज चलेगा या कानून व्यवस्था कायम करने वालों का राज। कोरोना वैक्सीन पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को मोदी की बताकर लगवाने का विरोध किया था। जनता से सवाल करते हुए कहा, अगर आप कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाते तो क्या तीसरी लहर में सुरक्षित रहते हैं? क्योंकि उसके बाद चुपचाप कोरोना वैक्सीन भी उन्होंने लगवा ली। अब आप ही तय कीजिए कि प्रदेश को ऐसे बचकाना बयान देने वाले लोगों के हाथों में सौंपना है या मोदी जी जैसे अनुभवी व्यक्ति के हाथों में। साथ ही 2012 के मुजफ्फरनगर दंगों पर बोलते हुए कहा, दंगों में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ने हजारों निर्दोष नौजवानों को जेल में बंद कर दिया था। जो दोषी थे उसे छोड़ दिया गया था। अमित शाह ने आगरा में इत्र व्यापारी के घर पर पड़ी आईटी रेड में 250 करोड़ रुपए मिलने पर भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। कहा, समाजवादी इत्र व्यापारी के घर छापा पड़ा तो अखिलेश कहते हैं कि मोदी उनसे बदला ले रहे हैं। अखिलेश के पेट में दर्द होता है। अखिलेश साफ करे कि इत्र व्यापारी से उनका क्या रिश्ता है। इस तरह से पूरे भाषण के दौरान अमित शाह ने समाजवादी और अखिलेश यादव को अपने निशाने पर रखा। ये चुनाव निश्चित करने वाला है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार यहाँ माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। मोदी जी ने जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया, ये अखिलेश यादव विरोध करते थे। वो कहते थे ये तो मोदी टीका है, मत लगाइयो मत लगाइयो। उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने भी नहीं लगाया। सार्वजनिक रूप से कहा मैं तो नहीं लगाऊंगा, मगर 1 महीने के बाद डर लगा तो गुपचुप टीका लगा दिया। मित्रों, अगर अखिलेश जी की बातों में आकर टीका न लगाते तो मुझे बताओ, बुजुर्ग भाई यहां सामने बैठे हैं, माताएं बैठी है, अगर हम टीका न लगाते तो तीसरी लहर में सुरक्षित रह पाते क्या? अरे भाई, यूपी किसके हाथ में सौंपना चाहते हो? ऐसी बचकाना राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में या मोदी जी जैसे पूरे देश का टीकाकरण करने? वो तो साहब आंकड़ों की बात ही नहीं करते। आंकड़े की बात आती है तो एक ही आंकड़ा याद है, ये इत्र वाले, समाजवादी इत्र वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया पकड़ा गया। इसी की बात याद आती है और उनके पेट में दर्द होने लगता है। कहते हैं मोदी जी बदला ले रहे हैं। भाई अखिलेश, किससे बदला रहे हैं? कौन है इत्र वाला? आपका बताओ जरा। बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? पश्चिम यूपी के सारे मतदाता भाइयों बहनों जानते हैं किस प्रकार से दंगा हुआ था। तुष्टीकरण करने के लिए, एक वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने के लिए हमारे हजारों जवानों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। जो विक्टिम थे उनको आरोपी बनाया और जो आरोपी थे उनको विक्टिम बनाकर छोड़ दिया गया।